आज का टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टोटल तीन चीजों का नाम है। नंबर वन, हमारे पास रेट ऑफ चेंज। नंबर टू, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। और नंबर थ्री, ग्रेडियंट ऑफ कर्व। ये एएस के अंदर हमने ये तीनों बातें पढ़ी हैं कि डिफरेंशिएशन तीन चीजों का नाम है। नंबर वन रेट ऑफ चेंज, नंबर टू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और नंबर थ्री ग्रेडियंट ऑफ कर्व। हमने बेटा थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका दे देता हूँ। नंबर वन, हम ये वन बाय वन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं। हमने ओ लेवल्स के अंदर ग्राफ ऑफ फंक्शन का एक टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने इस तरह से ग्राफ्स ड्रॉ करने सीखे थे कि फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ठीक है। कर्व के एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो आपको कहता था कि आप ना ड्रॉ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 4 और 5, जो भी आपको पॉइंट बताता था। लेट्स से वो कह रहा है जी एक्स ये 7 है, 7 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर उस टेंजेंट का, इस टेंजेंट का हम ग्रेडियंट एस्टिमेट करते थे। वो बोलता था एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या करते थे, इसी लाइन के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लेकर y2 - y1/x2 - x1 अप्लाई करके वहां से हम ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। वो था एस्टिमेटेड ग्रेडियंट, इसलिए वहां वर्ड भी एस्टिमेट यूज किया हुआ था, वो एक्चुअल नहीं था। डिफरेंशिएशन के थ्रू हम टेंजेंट का एक्चुअल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं कि इस टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा क्या एक्चुअल में। तो वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हम लोग यहां से निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक बातें जो आपने एएस के अंदर पढ़ी हुई हैं। उसमें जो पहली चीज है बेटा वो ये है, सबसे पहले तो मैं इसका सिंबल बता देता हूँ, फिर उसके बाद वो इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन में y दिया हुआ है तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा dy/dx। और dy/dx है, दोबारा से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो ये बनेगा d² y/dx²। अगर y नहीं है, f(x) है, f(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा कितना, f'(x). दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा f"(x)। ये y में भी हो सकता है, यानी y दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव लें तो मैं लिख लूं y', और दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो मैं लिखूंगा y'। लेकिन मोस्टली जो टर्म यूज होती है हमारे यहाँ वो ये होती है, या फिर उसके बाद ये होती है। ये y' या y', रेयर कोई केस अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसी तरह से पहली दो जो फॉर्म्स हैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एएस के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था, और वो रूल था बेटा पावर रूल।
ये फॉर एग्जांपल आपके पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन आ जाए, तो आप क्या करोगे? पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव लोगे। ये जो वैल्यू है ना विदाउट पावर वाली, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, किसका? विदाउट पावर वैल्यू का। पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस, और फिर विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ सेवन आ रहा है, तो सेवन स्टार्ट में, सेवन में से वन माइनस करेंगे, कितना आएगा? सिक्स। और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अलग से करेंगे। अब ये जो अलग से x किया है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहली चीज, डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा हमेशा क्या होता है? जीरो। अभी हमने ऊपर लिखा है ना, डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो अगर डेरिवेटिव चेंज है, तो कांस्टेंट को तो कांस्टेंट बोलते ही इसलिए है क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब कांस्टेंट का चेंज क्या होता है? जीरो। देर इज नो चेंज इन कांस्टेंट। सो इसीलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। सो पहली बात, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। दूसरी चीज, एक्स का डेरिवेटिव वन। अगर डी ओवर डी टी है, तो फिर टी का डेरिवेटिव वन। अगर डी ओवर डी पी है, तो पी का डेरिवेटिव वन। मतलब अगर ये दोनों नंबर्स, ये वाला और ये नंबर, ये वेरिएबल्स जो दोनों हैं, ये अगर सेम हो जाए, तो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल। अगर ये दोनों सेम हो जाएं, तो डेरिवेटिव बेटा किसके इक्वल है? वन के इक्वल। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, ये दोनों एक साथ आ जाएं कि डी बाय डी एक्स ऑफ फोर एक्स, तो बेटा फोर बाहर आएगा, और आप डेरिवेटिव लोगे सिर्फ और सिर्फ किसका? एक्स का। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। तो फाइनल आंसर इज फोर। तो कांस्टेंट वेरिएबल सात आ जाए, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे, और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे? वेरिएबल का। खाली कांस्टेंट आ रहा है, तो डेरिवेटिव जीरो। सिंपल वेरिएबल आ रहा है विदाउट एनी पावर, तो डेरिवेटिव वन। और अगर दोनों साथ में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे, और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे? वेरिएबल का। ठीक है। तो यहां से फिर देखो, इस ये क्या बना? सेवन एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन। सेवन एक्स सिक्स। तो जब भी बेटा सिंपल यहाँ एक्स आ रहा हो ना, तो ये आगे वाला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का जब हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो वो वन ही आएगा। तो अगर उसने वन ही आना है, और वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली ऐसे लिख देंगे सेवन एक्स सिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर इलेवन कर लो, तो क्या होगा? इलेवन स्टार्ट में, एक्स की पावर क्या कर देंगे? टेन। पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस, और विदाउट पावर वैल्यू का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो वन आना है। और वन साथ लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी। अगर ये कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स ऑफ
1/x टू द पावर ऑफ 7। तो सबसे पहले डेरिवेटिव को यहीं रहने दें, x को ऊपर लेकर आए, ऊपर आके x की पावर क्या हो जाएगी, -7। अब रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, और पावर से 1 माइनस किया, -7 और -1 कितना होता है, -8। तो ये पावर रूल था बेटा। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू 4x³ -5x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 10, और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव क्या बनता है बेटा, dy/dx। राइट साइड पे 4 बाहर आ गया, हमने डेरिवेटिव लेना है सिर्फ x³ का, वो क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, तो पावर जो 3 थी वो स्टार्ट में आ गई, और 3 में से 1 को माइनस किया तो वो कितना हो गया, 2। 5 बाहर आ गया, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस करें तो -3 आएगा ना, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आ रहा है 12x² माइनस माइनस प्लस 10x टू द पावर ऑफ -3, ये आंसर आ गया। ठीक है। तो ये बेटा रूल नंबर 1 था, पावर रूल, जो आपने एएस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहला जो रूल है हमारा। अब सेकंड रूल, ये न्यू चीज है। ये है बच्चों प्रोडक्ट रूल। नाम से ऑब्वियस है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव आ रहा है d/dx ऑफ, कोई सी टू टर्म्स हैं, u मल्टीप्लाई बाय v, u मल्टीप्लाइड बाय v। तो पहली वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव होगा किसका, सेकंड वैल्यू का। तो आपने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देना है, और डेरिवेटिव किसका कर देना है, सेकंड वैल्यू वैल्यू का। फिर सेकंड वैल्यू को छोड़ देना है, और डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका बच्चों, फर्स्ट वैल्यू का। ये होता है प्रोडक्ट रूल। लेकिन प्रोडक्ट रूल इज एप्लीकेबल when two functions are in the form of मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट रूल तब लगता है बेटा जब फंक्शंस मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। अब देखो, आप में से कई बच्चों के शायद माइंड में आए कि सर 2x, तो 2 और x भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां क्यों नहीं प्रोडक्ट रूल लगाया। तो बेटा इसलिए मैंने लिख दिया है कि जब दो डिफरेंट फंक्शंस, और उन फंक्शंस में भी कांस्टेंट इज आल्सो अ फंक्शन, इसलिए मैं यहां वेरिएबल की टर्म भी यूज कर लेता हूं, कि वो जो दो डिफरेंट फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, यानी आप समझ लें कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तब आप ये रूल लगा सकते हो। कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में ऐसा नहीं होना। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 2x की, 2y लिखा हुआ है लेट्स से, तो 2 और y भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहां प्रोडक्ट रूल मैंने नहीं लगाना, क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट रूल नहीं लगना। या तो दोनों वेरिएबल्स होंगे, दोनों फंक्शंस हो, दोनों वेरिएबल्स हो, फिर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों।
इस पे वापस आने से पहले कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको पहले पता होंगे, तो फिर मैं वापस इस पे आ सकता हूं। उसमें सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इनके प्रूव्स नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। ये आइडेंटिटीज ये आपको ना उसमें भी गिवन है, MF19 में। लेकिन बेटा अगर ये याद हो जाएंगी तो आपको फौरन क्लिक होगा कि अच्छा इसका ये लगाना है, इसका ये लगाना है। तो वो जो फॉर्मूला शीट साथ रख के उसमें से फॉर्मूला ढूंढने का वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। जो चीज समझने वाली है यहाँ पे वो ये है, डी बाय डी एक्स ऑफ, लेट से आता है sin 3x। तो sin 3x का डेरिवेटिव होगा बेटा cos 3x। और फिर 3x का अलग से डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव अलग से लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये 3x का डेरिवेटिव कितना होता है? 3 होता है ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 cos 3x। अब इसमें ये मिस्टेक मत करना कि cos 3x है और ये 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा के ये cos 9x, ये बेटा गलत है। ये नहीं करना, क्योंकि ये 3x में ये 3 और x एंगल है, ये 3 एंगल नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टार्ट में आएगा, यहाँ पे ये वाला 3 आपने इधर स्टार्ट में लिखना है। तो ये बनेगा 3 cos 3x। जैसे अगर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ sin 5x। तो sin 5x का डेरिवेटिव पहले होगा cos 5x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x सेपरेटली, वो कितना हो जाएगा 5। तो 5 cos 5x आ गया। ठीक है। अच्छा अगर cos x आ जाए, cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यहां पर मैं एक नोट लिखवा देता हूं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज starting with C will have नेगेटिव डेरिवेटिव्स। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सी से स्टार्ट हो रही है ना, जैसे कॉज है, कॉट है, कोसिकेंट है, इन तीनों के डेरिवेटिव्स बेटा नेगेटिव होंगे हमेशा। हमेशा नेगेटिव आएंगे। जैसे कॉज का क्या आ रहा है? माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल cos 4x है, तो क्या होगा? -sin 4x। और फिर हमें पता है ना कि एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है, 4x का अलग से डेरिवेटिव। ये आ गया -4 sin 4x। ठीक है। tan का अगर करें
tan का करें तो tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। और अगर ऐसे आ जाए कि d/dx ऑफ tan 7x, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 7x। और फिर 7x का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज 7। तो ये बन जाएगा 7 सीकेंड स्क्वायर 7x। ठीक हो गया? d/dx ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर हम बात करें cot 3x की, तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 3x। और 3x का अलग से डेरिवेटिव 3 होगा, तो -3 कोसिकेंड स्क्वायर 3x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो सीकेंड 2x होगा, तो सीकेंड 2x टेन 2x, और फिर 2x का अलग से भी करना पड़ेगा। तो ये बनेगा सीकेंड 2x टेन 2x, और 2x का अलग से कितना हो जाएगा? 2। और लास्ट जो है 6 वाला, कोसिकेंड एक्स का क्या होगा? माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। फिर ये सी से शुरू हो रहा है ना, तो इसीलिए माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। और अगर कोसिकेंट 5x आ गया, तो माइनस कोसिकेंट 5x कॉट 5x, और 5x का अलग से 5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है? डेरिवेटिव ले रहे हो ई रेज टू पावर लेट से 7x का। तो रूल ये है बेटा, ई की पावर में जो भी आए, ई की पावर में जो भी आए, पहले आपने उसको वैसे ही लिख देना है। और फिर जो पावर होगी ना, उसका आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना। और ये 7 हो जाएगा ना अलग से डेरिवेटिव। ये आंसर आ गया। जैसे लिखा हुआ है d/dx ऑफ ई की पावर -3x। तो पहले आप इसको ऐसे लिखोगे ई रेज टू पावर -3x, और फिर ये जो पावर में -3 है, इसका अलग से डेरिवेटिव यहां लेना। तो ये बन जाएगा -3 ई रेज टू पावर -3x। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में ये होता है कि जो भी वैल्यू आ रही है, पहले आपने उसका जब डेरिवेटिव लेना है तो उसको एज इट इज लिख देना है। और फिर उसकी जो पावर है उसका अलग से दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है। लॉगरिथमिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल y = ln x। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। बेटा ln x का डेरिवेटिव क्या है? log के साथ जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप पहले 1/, में लिखोगे। log के साथ जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे log के साथ x आ रहा है ना, तो पहले उसे 1/, में लिखो। फिर उसी x का अलग से डेरिवेटिव ले लो। तो log के साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे y = ln 2x² + 7। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा,
तो log के साथ भला क्या आ रहा है? 2x² + 7। तो आप सबसे पहले 1/, में लिखोगे 2x² + 7। फिर इसी 2x² + 7 का आपने अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। इसी 2x² + 7 का अलग से डेरिवेटिव होगा। और वो अलग से डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2/x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और 7 का डेरिवेटिव होता है 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये 2x² + 7 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर आ गया बेटा 4x, और नीचे क्या आ जाएगा? ये आंसर आ गया। तो log के साथ जो भी आएगा पहले वो 1/, में जाएगा, फिर उसी का अलग से डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है। एक लास्ट चीज बस आज मैं बता देता हूँ आपको इसमें, वो यहाँ पर हमें लिख लेनी चाहिए थी, चलो दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ना इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है। सिर्फ अभी हमारे सिलेबस में tan इनवर्स है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बेटा याद, आप वो उसमें फॉर्मूला गिवन है, 1/1 + x²। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 + x²। अब वापस आओ जरा जल्दी से यहाँ पे, एक इसकी छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लेट से वो कहता है d/dx ऑफ e⁻x sin x। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना है? सेकंड वैल्यू का, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना है बेटा? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैल्यू को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉज एक्स। और एंगल एक्स, एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे वो तो 1 ही आना है ना, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये साइन एक्स आ गया। e⁻x का अभी मैंने बताया, पहले आप इसको ऐसे लिखते हो, फिर पावर का अलग से डेरिवेटिव करते हो। और पावर यहाँ एक्स है, तो एक्स का अलग से डेरिवेटिव करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यही आंसर आ गया हमारा। ये बात समझ आ गई?